हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस में एक नया चैप्टर 12 फ्रिक्शन फ्रॉम दी NCERT बुक। प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था वो था फोर्स एंड प्रेशर। और यदि आपको याद हो तो हमने जब कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ फोर्स हम जब देख रहे थे तो उसमें हमने एक तरह का फोर्स देखा था जो कि था फ्रिक्शन। और उसी वक्त मैंने आपको बोला था कि हम इस फोर्स के बारे में और डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ कार आर ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा होगा, है ना, या आप खुद भी साइकिल वगैरह, गाड़ी वगैरह कुछ भी चलाते हैं तो जब भी ट्रैफिक सिग्नल आता है या कोई सामने आ जाता है तो गाड़ी जो है वो स्लो की जाती है। यू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक। आपको भी जब आप अपनी गाड़ी या साइकिल चलाते हैं, है ना, साइकिल जब भी आप चलाते हैं तो उस वक्त या आप गाड़ी में जब बैठे हुए होते हैं तो आप देखते हैं कि अगर गाड़ी को स्लो डाउन करना है तो ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी स्लो की जाती है। यू हैव एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई। कभी सोचा है आपने कि ब्रेक अप्लाई करने से कोई भी गाड़ी धीमी क्यों हो जाती है? नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ना सिर्फ साइकिल या गाड़ी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे या किसी सरफेस पे मूव कर रहा हो तो यदि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा हो तो आफ्टर सम टाइम उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी, है ना। वो सेम स्पीड से मूव नहीं कर पाएगा अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है तो। फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू नॉट सीइंग अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम, है ना। और फिर आखिरी में जाके रुक जाएगा। ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे मान लीजिए बॉल को किसी भी ग्राउंड पे या फ्लोर पे आपने रोल किया तो कुछ दूर तक तो वो चलेगी और उसके बाद अगर आपने किक नहीं किया है तो फिर जाके वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील। हम क्यों फिसल जाते हैं अगर हमारा पैर केले के छिलके पे पड़ जाता है या फिर अगर मान लीजिए फर्श पे ऑयल वगैरह गिर गया है। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर। अगर सरफेस बहुत चिकनी है तो उस पर चलना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार अगर पेपर पे ऑयल लग गया हो तो आप पेन नहीं चला पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, है ना। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं, या बोर्ड पे अगर ऑयल हो गया हो तो चौक नहीं चलती है, तो ये सारा जो क्वेश्चंस के आंसर हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जो कि है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक्टिविटी हम एक देख रहे हैं, जेंटली पुश अ बुक ऑन ए टेबल। हमको क्या करनी है, बुक को धीरे से पुश करनी है टेबल पे। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अब इस एक्टिविटी को अपोजिट डायरेक्शन से भी करना है। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू। क्या इस वक्त भी बुक रुक गई। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट इट्स मोशन। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए, आपने पहले इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो जब फोर्स लगाया तब बुक मूव करी और फिर कुछ रुक गई। इसी तरह आपने जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तब भी ये क्या करी, मूव करी, और उसके कुछ समय बाद ये क्या हो गई, रुक गई। मतलब कि क्या है, जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे तो एक अपोजिट फोर्स इस मोशन का अपोज कर रहा था, और जब आपका फोर्स इस डायरेक्शन में था तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था कि जो इस फोर्स का अपोज कर रहा था। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनों ही टाइम में जो मूवमेंट था उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो था फोर्स लग रहा था, है ना। अब यू सा दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द राइट। अगर हमने फोर्स जो है लेफ्ट साइड से लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से लगेगा, राइट साइड से लगेगा।
है ना। अगर हमने फोर्स लेफ्ट साइड से लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कहाँ से लगेगा, राइट साइड से लगेगा, ठीक है ना। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड डायरेक्शन। अब अगर आपने फोर्स जो है वो राइट साइड से लगाया देन फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन से अप्लाई होगा, लेफ्ट साइड से अप्लाई होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाई होगा। अब इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ बुक एंड द सरफेस ऑफ टेबल। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा था, बुक के और सरफेस ऑफ टेबल के बीच में। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस, क्या फ्रिक्शन फोर्स सभी सरफेस के लिए सेम होता है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, लेट अस फाइंड आउट। क्या सरफेस की स्मूथनेस, मतलब अगर चिकनी सरफेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। हम उन फैक्टर्स को देखें जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक्टिविटी 12.2 टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। हमको क्या करना है, एक ईंट के आसपास एक धागा बांध देना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, और अब इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। अब आपको जो रीडिंग मिल रही है वो देखना है आपको। व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव, और ब्रिक जब मूव होना शुरू हो। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। आपने ये ऐसा करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको फोर्स पता लग जाएगा इससे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अब आपको सरफेस और ब्रिक के बीच में लगने वाले फोर्स का पता लग जाएगा कितना है ना। अब आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन जो है वो ब्रिक के आसपास लपेट देनी है और फिर से करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन अबाउट 2 केसेस, व्हाट माइट बी द रीजन। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने दूसरी कंडीशन में क्या करी, पॉलीथीन लपेट दी। पॉलीथीन लपेट के आपने ब्रिक की सरफेस को स्मूथ बना दिया। पहले ब्रिक की सरफेस रफ थी तो फ्रिक्शन फोर्स उस कंडीशन में ज़्यादा लग रहा था, है ना, क्योंकि रफ सरफेस रहती है तो उसमें जो एक दूसरे पे सरफेस जो है ऐसे लॉक हो जाती है, और स्मूथ सरफेस होती है तो मूवमेंट आसानी से होता है। रिपीट दिस एक्टिविटी रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब ये एक्टिविटी आपको जूट बैग के साथ करनी है, मतलब अलग अलग तरह की सरफेस पे आपको देखना है कि फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट हम थोड़ा स्प्रिंग बैलेंस के बारे में देखेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो इतना ध्यान से देखिए, एक बार बुक रीड करिए, और फिर कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।